मेरा TRE 3 में रिजल्ट हुआ है प्राइमरी टीचर के रूप में। टर्नी साहिबा आप बन गए। जी, मेरा TRE फर्स्ट में सिलेक्शन हुआ। 6 महीना ही पढ़े हैं यहाँ पे, लेकिन बहुत बड़ा योगदान रहा। 1 to 5 में हुआ स्टेट। बिहार पुलिस भी हो गया है। सर जो है खुद का जॉब छोड़ रहे हैं कि नहीं हमको शिक्षा ही देना है, हम खुद नहीं। मेरा भी सीटेट में हुआ है। मान भी नहीं था कि उतना नंबर आएगा, लेकिन 132 नंबर स्टेट में आया है। सीटेट में क्वालिफाई। सीटेट में कितने महीना तैयारी किए थे? 10 से 15 दिन। विकलांग, असहाय, गरीब हैं, उनको निःशुल्क, मैं आपके ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, वो मेरे संस्था में आते हैं और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। PSC से 93 और सीटेट से 200 प्लस रिजल्ट हमने देने। हौसला है कि हवाओं में यह चिराग जलता रहे, हर बला में जमहूरियत का कराव चलता रहे, खून का हर समंदर पार कर यह सीटेट बालाजी निकलता रहे। हिफाजत में, इबादत में हम सभी स्टूडेंट का मन दिल मचलता रहे। लखीसराय में सर्वाधिक BPSC शिक्षक एवं सीटेट स्टेट में रिजल्ट देने वाले संस्थान में भी हम पहुंचे हैं। नमस्कार, मैं हूं कुणाल कुमार, आप देख रहे हैं KTV। अभी हम लखीसराय के बालाजी सीटेट एकेडमी में पहुंचे हैं और अभी हमारे साथ इस एकेडमी के संचालक महोदय हैं। तो सर, कैसा रहा BPSC शिक्षक का रिजल्ट आपके संस्थान का? बहुत अच्छा रहा सर, और ये हमारे मेहनत और छात्र के मेहनत दोनों का परिणाम है। हम मानते हैं कि मेहनत और प्लस भाग्य दोनों मिलकर रिजल्ट देता है। कुछ भाग्य भी लोगों का साथ देता है, लेकिन भाग्य उन लोगों का साथ नहीं देता है जो 30 नंबर 40 नंबर लाते हैं। भाग्य उनका साथ देता है, अगर कट ऑफ 90 नंबर गया है उसका 89 आना चाहिए। तो मेहनत भी किए हैं लोग और काफ़ी अच्छा मेहनत छात्रों ने भी अच्छा किया यहाँ। उसका आज परिणाम है कि BPSC से 93 और सीटेट से 200 प्लस रिजल्ट हमने देने का अभी लखीसराय में दो साल अभी होने जा रहा है। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल कर देख समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। TRE 4 का बैच स्टार्ट हो चुका है। जी, TRE 4 का भी बैच एकदम स्टार्ट है और हम सुबह और शाम दोनों पढ़ाने का काम करते हैं। जो छात्र छात्राएं अपने टाइम से आना चाहते हैं, मान के चले किन्हीं का, क्योंकि मेरे पास टाइमिंग क्या है? टाइमिंग जो होता है ना सर, मैं स्टूडेंट के हिसाब से टाइमिंग रखता हूँ। एक्चुअली होता क्या है हमारे साथ कि हमारे पास कोई स्टूडेंट नहीं है, वो गार्जियन फॉर्मेट में है। तो गार्जियन का जो स्थिति होता है ना सर, वो घर की स्थिति को भी संभालना है, घर के बच्चे को भी देखेंगे, छोटे बच्चे उनके होते हैं, घर की सारी जिम्मेदारियां उनके पास होती है। मैं उन हिसाब से बैच रखता हूं कि अगर उनका 8 बजे तक बच्चा जाता है तो 8:30-9 बजे हम क्लास शुरू करते हैं। अगर शाम का बात आता है तो किन्हीं का बच्चा 2 बजे आ जाता है स्कूल से, तो हम 2 बजे के बाद 3 बजे से क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह का हमारा टाइमिंग होता है ताकि ये फ्लेक्सिबल रूप से किसी भी छात्र छात्राओं को कोई समय का कोई दिक्कत ना हो। कुछ बच्चे की आर्थिक स्थितियां कमजोर होगी, वो आपके संस्थान में भी पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ? सदैव बालाजी का कृपा उन पे बनी रहती है। और विकलांग, असहाय, गरीब, जो सच में गरीब हैं, जो सच में विकलांग असहाय हैं, उनको निःशुल्क, मैं आपके ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, वो मेरे संस्था में आते हैं और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। वास्तविक ये ढोंगी कोई नहीं होना चाहिए कि आज हम भी गरीब हैं सर हमारा फ़ी कम कर दीजिए, क्योंकि हम उन्हीं फ़ी से हम उन बच्चों को भी पढ़ा लेते हैं। तो हम मानते हैं, और मेरा फ़ी भी ज़्यादा नहीं होता है। फ़ी इस लायक होता है कि उसी में ऑफलाइन फ़ी, उसी में ऑनलाइन फ़ी, उसी में हर कुछ करवाना है और कोर्स पूरा करके देना है। कोर्स एक बार नहीं, 2 से 3 बार हम कोर्स पूरा करके देते हैं छात्रों को। मतलब इतना कम समय में? एक्चुअली क्या है कि मेरा हमेशा चालू ही रहता है, समझिए। तो वो तो छात्र 13 घंटा पढ़ाते हैं स्टूडेंट को? 12 से 13 घंटा मेहनत करते हैं। 12 से 13 घंटा? हाँ, बिल्कुल 12 से 13 घंटे क्लास में मेहनत करते हैं, उसके अलावा टेस्ट सीरीज वगैरह चलवाते हो। अद्भुत। बिल्कुल 4 बजे सुबह से मेरा क्लास स्टार्ट हो जाता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में। सबसे पहले सुधांशु सर, जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल जी, आपको भी इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आपने इस पल को बहुत ही खुशनुमा माहौल में परिणत किया है। इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं मानता हूँ कि ऐसा ही मानव के हर संज्ञान में, हर पहलू में इन चीज़ों का समावेश हो, ताकि हर इंसान के अंदर ये इंसानियत बनी रहे। क्योंकि आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं और आप सच्चाई दिखाते हैं, इससे बड़ी कोई इंसानियत नहीं होती। इसके लिए मैं आपको अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद भी देता हूँ। मेरा TRE 3 में रिजल्ट हुआ है प्राइमरी टीचर के रूप में। बहुत खुशी हो रही है, खुशी इतनी हो रही है कि जिसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और सर के बहुत आभारी हैं कि वो हमें इस मुकाम पे पहुंचाए हैं। खास करके हम जैसी महिलाओं के लिए
सीटेट और बीपीएससी शिक्षक बनना बहुत मुश्किल बात थी, क्योंकि हम लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, हम पटना नहीं जा सकते थे। तो हमारे लिए घर में बहुत अच्छी सुविधाएं ये दिए और ऑनलाइन सुविधा भी देते हैं कि कुछ इस तरह का दिक्कत हो तो हम लोग ऑनलाइन क्लास भी कर लेते हैं, और स्पेशल क्लास भी कोई डाउट होता है तो सर से हम लोग पूछ लेते हैं, कर लेते हैं। सर का बहुत बड़ा योगदान है हमारे। फोन पे भी सेवा मिल जाता है? जी जी बिल्कुल, किसी तरह का हमें या मतलब मनोबल बढ़ाना हो या मानसिक परेशानी हो, किसी तरह के हर पहलू से सर हम लोग को सपोर्ट करते हैं। बहुत मतलब सर एक सिर्फ टीचर नहीं, एक भाई के रूप में, एक गार्जियन के रूप में, एक हर तरह से एक दोस्त के रूप में। सबसे बड़ी बात है हम लोग दोस्त की तरह रहते हैं, मतलब पढ़ने में ऐसा फील नहीं होता है कि हम लोग उस तरह के ये माहौल है। हम लोग लेडीज हैं, सर हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगता है। गार्जियन लोग भी हम लोग इनके भरोसे है कि नहीं अच्छे हैं, इसलिए हम लोग को एकदम पूरा फ्रीडम मिला हुआ है पढ़ने के लिए। कौन सा गांव घर हुआ? मेरा यही धर्मराय चक। मास्टरनी साहिबा बन गए। जी भैया। तो आपका कब हुआ था? मेरा टीआरई फर्स्ट में सिलेक्शन हुआ। फर्स्ट में हुआ था। पढ़ाने जा रहे हैं? जी 1 साल हो गया मेरा। 16 1 साल मैंने 4-5 लाख रुपया कमा लिए। जी हाँ? जो बोलिए हाँ उतना हो ही गया। कहाँ पे आप शिक्षिका बनी है? ये लखीसराय मेरा है। मार्केट में ही बनी है? हाँ हाँ जी, ये एक गांव है काल भैरव मुसहरी, थोड़ा सा ही दूर है किशनपुर के पास, वहीं कार्यरत हैं अभी। यहीं आप पढ़ने आते हैं? यहीं पे, हाँ यहीं पे आए हैं। 6 महीना ही पढ़े हैं यहाँ पे, लेकिन बहुत बड़ा योगदान रहा। और ये जो सर हैं मेरे बचपन के दोस्त भी रहे हैं, तो एक तरह से बहुत बड़ा सपोर्ट भी मिला था। जब भी जो ही बोलते थे कि हाँ यहाँ पे दिक्कत है तो हाँ। और फिर ये मैथ ये धनराज सर पढ़ाते थे, जो कि बहुत अच्छा पढ़ाते थे। इतना अच्छा पढ़ाते थे कि मतलब कि इनसे तो कम ही पढ़े हैं, लेकिन इनका पढ़ाने का तरीका और फिर ये सोमदत्त सर का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा था। धनराज सर है, मैथ भी पढ़ाते हैं और एक्स्ट्रा हम लोग का करेंट अफेयर्स हुआ, ग्रुप डिस्कशन हुआ। मतलब कि दोनों सर हमारे लिए इस इंस्टीट्यूट के लिए एक वरदान है। ये एक बालाजी सर भी थे ना संस्कृत के, मनीष सर भी, वो भी बहुत हेल्प अच्छा किए। अब उनका रिजल्ट हो गया और है। मेरा यही हो गया, मेरा यही घर भी है, ये रामपुर लखीसराय, और यही मेरा हो भी गया है। तो कुछ होता है तो यहाँ पे आना ही पड़ता है, क्योंकि मेरा दोस्त है तो आना तो है ही। और 1 to 5 में हुआ सीटेट। अच्छा 1 to 5 में सीटेट का हुआ? जी। तो सीटेट में कैसे सर पढ़ाते थे? सर बहुत अच्छा से, इतना अच्छा से पढ़ाते हैं कि एक बार में समझ में आ जाता है, क्योंकि हम पहले कुछ नहीं जानते थे। सीटीईटी क्या होता है ये सब नाम भी नहीं जानते थे हम, लेकिन यहाँ आने के बाद इतना अच्छा से पढ़ाएं कि एक बार में हम क्वालिफाई कर गए। और एक बार नहीं, 2 बार एग्जाम दे। एक बार में कितना नंबर लाए? एक बार में पहले में 88 नंबर आया था, दूसरा बार में 91 नंबर आया है। मतलब जनरल से भी आप पास के भी तैयारी अब चल सकते हैं? और इसके साथ क्या बिहार पुलिस भी हो गया है। बिहार पुलिस भी? जी मैंने एक साथ 2 विकेट, जी, दोनों हाथ में लड्डू क्या? लेकिन मकसद है कि हमको टीचर ही बनना है, इसीलिए अभी मास्टरनी साहिबा ही बनना है। जी टीआरई 4 निकालना है। और सर का बहुत बड़ा योगदान है कि सुबह 4 बजे भी उठा के पढ़ाते हैं हम लोग को। हमसे ज़्यादा सीरियस सर ही रहते हैं। उनका मकसद है कि बच्चों को पास कराना है, अच्छी शिक्षा देना है, खुद का जॉब छोड़ देते हैं बच्चों को पढ़ाने के। क्या बोले? वो सर जो है खुद का जॉब छोड़ रहे हैं कि नहीं हमको शिक्षा ही देना है, हम खुद नहीं टीचर बनेंगे। मतलब छात्रों के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिए। स्टेट में इसका सिलेक्शन हुआ था उस बार, लेकिन वो नहीं किया, ज्वाइन ही नहीं किया कि नहीं हमको पढ़ाना ही है। और इस बार पता नहीं करेंगे या नहीं करेंगे नहीं पता है, लेकिन सिलेक्शन इनका हो चुका था लेकिन नहीं गए, ज्वाइन ही नहीं किए कि नहीं हमको पढ़ाना ही है। और रिजल्ट भी बहुत देते हैं, बहुत ज़्यादा दे रहे हैं रिजल्ट। तो और भी भीड़ थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया। जिस टाइम हम आते थे यहाँ पे 1 साल हुआ है, उस टाइम तो उतना भीड़ नहीं था, लेकिन धीरे धीरे में हम खुद हैरान है कि चलो इतना अच्छा क्लास चल रहा है। इस इंस्टीट्यूट के कम से कम 20 लड़की को बिहार पुलिस का इस बार रिजल्ट हुआ है। 20 लड़की वर्दी में? 20 प्लस मेरा भी हुआ है। मेरा भी एक दिन मतलब 14 तारीख को मेरा बिहार पुलिस का रिजल्ट हुआ और 15 को रात में मेरा बीपीएससी टीचर का रिजल्ट आया था। तो बीपीएससी का जब यहाँ तैयारी करेंगे तो बिहार पुलिस तो कोई बड़ी बात है नहीं। और सर अग्रसर किए हैं कि आप बीपीएससी मेन का एग्जाम दीजिए, उसकी तैयारी कीजिए, हम आपके साथ हैं। बहुत मतलब सुधांशु सर, धनराज सर और एक मनीष सर थे। 79 बीपीएससी आपने फिलअप किया? जी नहीं, इस बार नहीं किया क्योंकि मेरा फोकस था टीचर के लिए। अब आगे से मेरा लाइब्रेरियन का है और उस पर भी मतलब सर बोले कि एक्टिव में भरना है फॉर्म? जी भरना है जी, मतलब यहाँ आगे बढ़ते जाना जी। तब आपका स्टेट में रिजल्ट? नहीं, मेरा भी सीटेट में हुआ है। डीएलएड स्टूडेंट, डीएलएड से हूँ
और सीटेट में मेरा 1 to 5 में रिजल्ट हुआ है। कितना नंबर आया? मेरा 89 आया। 89 सिर्फ एक नंबर से चूक गए, नहीं तो कोई बात नहीं, बिहार में 82 भी काफी है। हाँ बिल्कुल। जिस संस्थान के शिक्षक हैं? जी सर, मैथ के टीचर है। मैथ के टीचर हैं? जी सर। आप भी पूरा तन मन धन से? जी सर, पूरा तन मन धन लगा देते हैं बच्चों के पीछे। सफलता दिलाने में बहुत मजा आता है। जब बच्चे सफल होते हैं तो कैसा फील होता है? अंदर से पूरा खुशी मिलता है सर, और बाहर से भी खुशी देते हैं। करवाए, हमको अनुमान भी नहीं था कि उतना नंबर आएगा, लेकिन 132 नंबर स्टेट में आया है। कितना नंबर आया? 132 नंबर आया। कौन से सब्जेक्ट से? 9, 10 हिस्ट्री ऑनर्स। अच्छा, हिस्ट्री में? हाँ। तो स्टेट पास हुए तो उस टाइम कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम कॉल किए सर को कि हम पास हो गए, बहुत खुशी हमको मिला कि सर की इतना कृपा सर किए जो कि हम आना भी नहीं चाहते थे। नहीं सर बोले कि जब अपना आइए, हम रामपुर से आते हैं, बहू हैं, तो आइए आप ज़रूर पास होइएगा। तो हम आए यहाँ पे, सर के कृपा रहा तो हम इतना नंबर सर के कृपा से लाए। हम भी मेहनत किए सर, कुछ डाउट बुझाता था सर से हम पूछते थे, सर अब बताइए, हमको डाउट लग रहा था। जब नहीं पास हुए 1 साल तो हमको बहुत फीलिंग आया कि हम क्यों नहीं, सब निकाल लिया, हम क्यों नहीं निकाले। लेकिन अभी जो स्टेट का नंबर आया तो हमको बहुत अच्छा लगा। तो आप कौन सा रिजल्ट दिए हैं? हम स्टेट पास हैं। स्टेट क्वालिफाई कर गए? जी जी। तो कैसा लग रहा है, क्या बोलिएगा इस संस्थान के गुरुजी के लिए? हम कुछ ज्यादा नहीं बोलेंगे। हर बाग में चंदन न होला, हर खान में हीरा न होला। हर बाग में चंदन न होला, हर खान में हीरा न होला। हर कोई पढ़ाने वाला सुधांशु रंजन न होला। क्योंकि एक हाथ गीता, दूजे हाथ कुरान, ईद तेरी मुस्कान, दुश्मन तक को गले लगाया, तू कैसा महान इंसान। हौसला है कि हवाओं में यह चिराग जलता रहे, हर बला में जमहूरियत का कराव चलता रहे। खून का हर समंदर पार कर यह सीटेट बालाजी निकलता रहे। हिफाजत में, इबादत में हम सभी स्टूडेंट का मन दिल मचलता रहे। जय हिंद, जय भारत। सीटेट में क्वालिफाई है। सीटेट में कितने महीना तैयारी किए थे? 10 से 15 दिन। 15 दिन में रिजल्ट हो? जी। गजब। कैसे पढ़ाए सर जो 15 दिन पढ़ के मार दिए छक्का? सर छात्रों के प्रति बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। लखीसराय में हम अभी तक इनके जैसा कोई छात्र नहीं देखे। ऑनलाइन मोड में ये 4 बजे सुबह में छात्रों को जगा देते हैं और 4 बजे सुबह से ही क्लास चलना चालू होता है और रात के ऑफलाइन तक 8 बजे रात तक देते हैं। फिर 8 बजे रात के बाद 10-11 बजे तक ऑनलाइन देते हैं। बस इनके मेहनत और मेरे मेहनत से हम सीटेट क्वालिफाई कर पाए हैं। अभी मैं लखीसराय जिले की बालाजी सीटेट एकेडमी में था। फिलहाल आप देख रहे हैं केटीवी भारत, कुणाल कुमार के साथ। देखते रहिए। जय हिंद।